नमस्कार दोस्तों विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और आप विटामिन ई का उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। ये हार्ट और ब्लड की समस्याओं का इलाज कर सकता है, जिसमें कि धमनियों का सख्त होना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से संबंधित जटिलताएं, अल्जाइमर और डिमेंशिया वगैरह रोग शामिल है। विटामिन ई आँखों, गर्भ में भ्रूण की सुरक्षा, महिलाओं के हेल्थ और पुरुषों में नपुंसकता दूर करने में भी फायदेमंद है और ये आमतौर पर डिहाइड्रेटेड और ड्राई स्किन को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई या अल्फा टोकोफेरॉल एक वसा घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है जो मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों, नट्स या बीज, समुद्री भोजन और फलों में पाया जाता है। दोस्तों, बात की जाए विटामिन ई के तेल के फायदों की, तो विटामिन ई सप्लीमेंट की सलाह तब दी जाती है जब आपका शरीर किसी कारण से आपके नियमित आहार से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ होता है। विटामिन ई का बाहरी उपयोग आपकी त्वचा पर बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला है कि विटामिन ई तेल जो है ये डिहाइड्रेटेड स्किन का इलाज कर सकता है। विटामिन ई डिहाइड्रेटेड स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप रात के समय जैतून के तेल के साथ विटामिन ई तेल की कुछ बूंदों को मिलाएं और बिस्तर पर जाने से पहले इसे अपने शरीर पर लगाएं। विटामिन ई एक तेल घुलनशील पोषक तत्व है और पानी में घुलने वाले उत्पादों की तुलना में भारी होता है। ये ड्राई और क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये खोई हुई नमी को वापस लाता है। दूसरा इसका फायदा होता है एंटी एजिंग के लिए। तो दोस्तों, विटामिन ई आपकी त्वचा की सभी समस्याओं जैसे कि शुष्क त्वचा, झुर्रियां और त्वचा के ढीलेपन को दूर करता है। विटामिन ई कोलेजन, फाइबर जैसे प्रोटीन उनका उत्पादन बढ़ाता है जो त्वचा की लोच को बनाए रखने के लिए जाना जाता है और इस प्रकार ये फाइन लाइंस और झुर्रियों को कम करता है जो कि बढ़ती उम्र के लक्षण होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये सनबर्न को भी ठीक कर सकता है। विटामिन ई सनबर्न से प्रभावित त्वचा को जल्दी से ठीक करने के लिए जाना जाता है। विटामिन ई तेल की कुछ बूंदों को लें या विटामिन ई कैप्सूल को तोड़कर सनबर्न वाली जगह पर रगड़ें। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण मुक्त कणों के प्रभावों को बेअसर करते हैं, जिससे कि ये सनबर्न को बहुत ही प्रभावी ढंग से ठीक करने में मददगार होती है। साथ ही साथ ये डार्क स्पॉट्स का प्रभावी इलाज भी करती है। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो विभिन्न कारकों जैसे कि अल्ट्रावायलेट मुक्त कणों से क्षति, बुढ़ापे, लिवर की समस्याओं वगैरह के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और विटामिन ई ऐसी समस्याओं को कम कर सकता है। विटामिन ई कैप्सूल को तोड़कर इसे अपने लोशन या जैतून तेल के साथ मिक्स करें और इसे डार्क स्पॉट्स पर लगाएं। जब तक स्पॉट कम नहीं हो जाते तब तक दिन में एक बार लगाएं। विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ने का एक समृद्ध स्रोत है। इसके एंटीऑक्सीडेंट अल्ट्रावायलेट मुक्त कणों से होने वाली क्षति को कम कर देते हैं। साथ ही साथ ये ड्राई नेल्स के लिए भी उपयोगी है। विटामिन ई तेल ड्राई और टूटे हुए नाखूनों के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपचार है। ड्राई नेल्स और इसके आसपास विटामिन ई के कुछ तेल की बूंदें डालें और अच्छी तरह से मालिश करें। विटामिन ई तेल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है, जिसके कारण ये ड्राई नेल्स और उसके आसपास की जगह पर उपयोग करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इस प्रकार ये तेल आपकी त्वचा को ड्राई होने से बचाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए कर सकते हैं। विटामिन ई तेल डिलीवरी के बाद उपयोग करने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है क्योंकि ये खिंचाव के निशान यानी कि स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद करता है और इस तेल के नियमित उपयोग से आप मार्क्स को कम कर सकते हैं और इसके लिए बस आपको दिन में एक बार स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर धीरे धीरे इसको मालिश जो है वो करनी है। साथ ही साथ इससे मुंह के छाले भी ठीक हो सकते हैं। विटामिन ई तेल दर्दनाक मुंह के छालों का इलाज करने के लिए जाना जाता है और एक विटामिन ई तेल के कैप्सूल को खोलें और सीधे घाव पर इसे लगाएं। ये तेल एक लिप मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही प्रभावी होता है और इसके साथ ही साथ ये मुंह के छालों की वजह से होने वाले दर्द में भी राहत प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों, ये साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। विटामिन ई बालों के क्षतिग्रस्त रोम यानी कि फॉलिकल्स की रिपेयर और स्वस्थ बाल की वृद्धि में मदद करता है। विटामिन ई कैप्सूल तोड़ें और गर्म नारियल या फिर जैतून के तेल के साथ मिक्स करें और फिर इस मिश्रण के साथ अपने बालों और खोपड़ी यानी कि स्कैल्प की मालिश करें। इसके 30 मिनट के बाद गर्म पानी से बालों को धो लें और विटामिन ई के तेल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के सभी भागों में रक्त के संचलन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करते हैं, जिनमें खोपड़ी भी शामिल है।
साथ ही साथ दोस्तों ये ग्रे हेयर यानी कि ग्रे बालों के लिए भी ये उपयोगी है। विटामिन ई तेल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में बहुत प्रभावी है, चाहे वो आपकी त्वचा या बाल ही क्यों ना हो। विटामिन ई में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये टिश्यूज़ के क्षय को प्रभावी ढंग से रोक सकता है, जिससे कि समय से पहले बालों का जो सफ़ेद होने की संभावना है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ ये दो मुँहे बालों को भी दूर करता है। निरंतर ड्राइंग, कर्लिंग और कलरिंग जैसी कुछ सामान्य समस्याओं के कारण हमारे बाल दो मुँहे हो जाते हैं, लेकिन इस समस्या को आप विटामिन ई तेल की मदद से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको तेल का एक मिक्सचर बनाने के लिए 3 भाग जैतून का तेल, 3 भाग नारियल तेल, 3 भाग भांग तेल और 3 भाग जोजोबा तेल की ज़रूरत है। इन सभी तेलों को एक साथ मिक्स करें और अब इसमें विटामिन ई तेल को मिक्स करें और अब इस तेल को दो मुँहे बालों को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई आपके बालों की जड़ को मजबूत बनाता है, जिससे कि बालों के टूटने को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जले का इलाज कर सकता है, यानी कि जो माइनर बर्न्स होते हैं उनका इलाज कर सकता है। विटामिन ई तेल का उपयोग माइनर बर्न्स और चोटों के इलाज के लिए किया जा सकता है। एक कॉटन की बॉल पर विटामिन ई तेल की कुछ बूंदें डालें और धीरे से इसे जले हुए क्षेत्र पर लगाएं। सुनिश्चित करें कि तेल को लगाने से पहले जलने का घाव ठंडा हो गया है। इसे घाव के पूरी तरह से ठीक हो जाने तक दोहराएं। विटामिन ई तेल में रोगाणु नष्ट करने वाली शक्तियाँ होती हैं और इसमें माइनर बर्न्स के घावों को ठीक करने की भी क्षमता होती है। साथ ही साथ ये निशान हटाने के लिए भी उपयोगी है। जलने या मुहासे के कारण होने वाले निशान को हटाने के लिए विटामिन ई तेल एक बेहतर उपचार विकल्प माना जाता है। आप विटामिन ई तेल की कुछ बूंदों को निशान पर लगा सकते हैं, भले ही ये निशान पुराना और फीका या फिर ताज़ा हो। एक गोलाकार गति में धीरे से निशान की तेल के साथ मालिश करें और कुछ दिनों तक, जब तक निशान कम नहीं हो जाते तब तक रोज़ाना उपयोग करें। साथ ही साथ इसके गुण स्किन कैंसर से भी आपको बचाते हैं। विटामिन ई तेल त्वचा कैंसर के प्रभाव को रोकने के लिए भी जाना जाता है। अपने सनस्क्रीन में लगभग 4 से 5 विटामिन ई तेल की बूंदें मिलाएं और बाहर निकलने से पहले इसे उपयोग करें। विटामिन ई में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं और ये सूरज के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ इससे एक्जिमा का इलाज भी होता है। विटामिन ई एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा विकारों के लिए एक प्रभावी इलाज है। जड़ से ठीक करने के लिए इसे नियमित रूप से प्रभावित जगह पर दिन में 2 बार लगाएं। यह आपकी त्वचा को कोमल रखता है और एक्जिमा से होने वाले सूखेपन का मुकाबला करता है और इसके साथ ही साथ ये त्वचा की लोच को पुनर्स्थापित करता है। विटामिन ई प्रभावी ढंग से छाल रोग या अपरस का भी उपचार करने में सहायक होता है और साथ ही साथ ये शिशुओं के लिए भी बहुत ही अच्छा है। विटामिन ई के सप्लीमेंट्स सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे कि फेफड़े प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित शिशु को सांस की समस्या हो सकती है, तो ये जो विकार है उनके प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए भी विटामिन ई के सप्लीमेंट्स जाने जाते हैं और इस समस्या को कम करने के लिए अपने बच्चे के भोजन में विटामिन ई की खुराक शामिल करें। विटामिन ई की खुराक सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों को सही वजन बनाए रखने में मदद करती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे विटामिन ई तेल के नुकसानों की। तो अगर इसकी उच्च खुराक का सेवन किया जाता है तो ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यदि आपको हार्ट रोग या डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी है तो इसका प्रयोग 400 IU से अधिक नहीं करना चाहिए। शोध से पता चला है कि विटामिन ई तेल के अधिक सेवन से मौत की संभावना बढ़ सकती है और शायद अन्य गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। विटामिन ई हेमरेजिक स्ट्रोक नामक एक गंभीर स्ट्रोक होने की संभावना को बढ़ा सकता है, जिसके दिमाग में ब्लीडिंग होती है और कुछ शोध से पता चलता है कि प्रत्येक दिन 300 से 800 IU से अधिक विटामिन ई लेने से इस तरह के स्ट्रोक की संभावना 22% तक बढ़ सकती है। कुछ शोधों से ये भी पता चला है कि मल्टीविटामिन के साथ साथ विटामिन ई सप्लीमेंट लेने से कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के विकास की संभावना बढ़ सकती है और विटामिन ई का अत्यधिक सेवन उच्च खुराक जो है वो मतली यानी कि जी मिचलाना, दस्त, पेट की ऐंठन, थकान, कमजोरी, सिरदर्द वगैरह का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।